मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं हाउ टू प्रिपेयर साइंस ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास साइंस को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फॉर बोर्ड एग्जाम्स और आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो। स्टूडेंट, जैसे अभी ये कोविड-19 के कारण जो है सब स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट वगैरह बंद पड़े हुए हैं, तो आपको स्टडी फ्रॉम होम करना है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्या स्टार्ट करें, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट दी 10th क्लास साइंस। 10th क्लास के स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे। तो आपको मैं बता दूं, तीनों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपने कहां से स्टार्ट करनी है। तो आपको पहले सबसे बता दूं कि आपका बायो का जो है सिलेबस वो लेंथीएस्ट वन है, यानी कि इन तीनों में सबसे लेंथी सिलेबस है। तो आप क्या करिए, जो सेल्फ स्टडी टॉपिक हैं वो कौन से हैं, वो हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके अंदर आपकी दो हेडिंग्स आती हैं। कौन कौन सी हेडिंग्स आती हैं? एक मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और एक ओवर एनवायरनमेंट। ये दोनों क्या है, आपने 9th क्लास की ज्योग्राफी में भी पढ़े हैं, उससे भी पहले पढ़े हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व देम, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स काज्ड बाय देयर डिप्लीशन। ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी रहेगा टू स्टडी एट होम। उसके बाद ओवर एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरनमेंट, उसकी कंपोजिशन, इकोसिस्टम, उसकी कंपोजिशन, फूड चेन, फूड वेब वगैरह हैं, तो ये भी आप इजिली पिकअप करोगे। उसके बाद अगर केमिस्ट्री पे आए, तो केमिस्ट्री आपने स्टार्ट करनी है मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि आपने 8th क्लास में ऑलरेडी आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ा हुआ है। तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज वहीं से पढ़नी है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो आपने क्या करना है कि आपको मैंने कल भी बताया था कि राइट डाउन करनी है अगेन एंड अगेन, यानी कि रिपीटिव जो रिटन वर्क होगा उससे आपकी क्या बन जाएगी, उनपे ग्रिप बन जाएगी। तो आप वो भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो रिएक्शंस आएंगी, जैसे विद एयर है, विद एसिड है, ये सारे आप इजिली कर लोगे। और अगर फिजिक्स पे आए, तो फिजिक्स पे आपके जो नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरल फिनोमिनन जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सभी जो हैं, ये आप क्या करोगे, विद डायग्राम स्टडी करोगे। डेरिवेशंस, सबसे बड़ी बात है कि 10th में इनकी डेरिवेशंस नहीं है, तो डेरिवेशन के बिना ये याद करना इतना मुश्किल नहीं है। ये आप टॉपिक स्टार्ट करोगे। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि की टू स्टडी कैसे आप स्टडी करोगे। सबसे पहले आपने क्या स्टडी करना है, सबसे पहले आपने जिस टॉपिक को स्टार्ट करना है उसके लिए अपनी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वो कंसल्ट करनी है। जैसे आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएं, चाहे वो अपने बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएं, दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पहले थॉरली पूरी पढ़नी है। और आपने जब भी पढ़ना है साइंस को, आपने हाईलाइटनर जो है वो अपने साथ रखना है, यानी कि मेन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, हाईलाइटन करना है। उसके बाद आपने अपने साथ नोटबुक भी रखनी है। जितनी भी डेफिनेशंस होंगी और जितने भी स्मॉल फार्मूलाज होंगे, यानी कि डेफिनेशंस और फार्मूलाज, ये सारे आपने राइट डाउन कर देने हैं। कहां पे? अपनी नोटबुक पे। ठीक है, नोटबुक पे जब आप ये डेफिनेशंस और फार्मूलाज लिख लोगे, तो क्वेश्चन में क्या होता है, मोस्टली डेफिनेशन और उसके बाद फार्मूला, बीच जो है आप उसी फार्मूला के बेस पे या उसी डेफिनेशन के बेस पे उसको एक्सपेंड करना होता है। उसके बाद आपने जो भी लिखना है, जो भी करना है, उसकी एग्जांपल्स आप डेली यूज वाली करिए। जो डेली रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो आप करिए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक आपने क्या करना है कि अभी आपके पास टाइम है, तो अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए
सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने से क्या होगा कि आपको बाद में रिमाइंड करने के लिए, रिव्यू करने के लिए उसको डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी इजी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आप इजिली पिकअप करते हो उसी लैंग्वेज में आपने पूरा लिखा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब एनसीईआरटी में जो है वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, तो आपने क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन के लिए कोई एक रिफ्रेशर बुक, कोई एक जो आपको अच्छी लगती है, जैसे अगर मैं कहूं तो एस चांद होगी फॉर 10th क्लास, ये सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इतना ज्यादा लेंथियस सिलेबस इसमें नहीं दिया हुआ है, उतना ही लिखा हुआ है जो टू द पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एस चांद को कंसल्ट करना है। एस चांद की जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है वो करने की कोशिश करनी है, और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने ये सभी, मतलब जैसे नेचुरल सोर्सेज पहले स्टार्ट करिए, फिर केमिस्ट्री पे आइए, मेटल्स और नॉन मेटल स्टार्ट, केमिस्ट्री का मेटल नॉन मेटल करिए, और फिजिक्स का नेचुरल फिनोमिनन्स करिए, और इनके नोट्स प्रिपेयर कर लें। स्टूडेंट्स ये सभी जो है अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो आप इजिली जो है साइंस को पिकअप करोगे। साइंस इज इजी सब्जेक्ट, और इसमें आप सबसे ज्यादा यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस में आप सिक्योर कर सकते हो 100 मार्क्स। और आपने कैसे करने हैं कि आपने जो है इनको रूटीन में यानी कि स्टडी करते रहना है। ये नहीं है कि आज किया 4 दिन छोड़ दिया। आप अभी जो है अपना टाइम टेबल फ्रेम करें, साइंस पढ़ने के लिए, मैथ्स पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और जो है ये टॉपिक आप स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो जो टॉपिक है जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, बेस्ट टॉपिक है और वो केमिस्ट्री का बेस टॉपिक है, तो आप उस टॉपिक को जो है बहुत अच्छे तरीके से करिए ताकि आपको नेक्स्ट 11th या 12th में कोई डिफिकल्टी ना आए। ओके स्टूडेंट्स।